कैसे है भाई साहब? टीआरई 4 का आप लोगों को लंबा इंतजार है ना कि भाई वाकई में हकीकत में आएगा या नहीं आएगा। तो आज इस छोटी सी वीडियो में, छोटा बउआ सा तो वीडियो है लेकिन आपके लिए रामबाण है, उनके लिए जिनको फेफरी पड़ रहा है भैया कि भैया 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, यानी कि 3 अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, लेकिन हम लोग का नौकरी नहीं लगा। 4 आएगा या नहीं आएगा? तो ध्यान से सुन लीजिए। पहले जो भी है मुख्यमंत्री में बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर जो सुनील कुमार जी हैं, जो कि पूर्व में आईपीएस थे, अभी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। इनका इंटरव्यू सुनाते हैं, थोड़ा सा 30 सेकंड का है मात्र, सुन लीजिए। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि हमने आयोग में भी आज गया, अभी जैसा कि जो पिछले हमने वीडियो बनाया उसमें हमने बताया था कि भाई आयोग में हम जाएंगे, और आयोग में भी गया, क्या कुछ आयोग में भी बताया गया, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां, उसको दुरुस्त करेगा। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ वो काउंसलिंग चल रहा है। कुछ काउंसलिंग जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब पूरा हो चुका है। हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं, तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो बिहार के चलिए भाई, ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, और यही एजुकेशन मिनिस्टर जो है टीआरई 4 का जो है विधानसभा से जब अनाउंसमेंट किए थे, तभी जाकर टीआरई 4 का जो है वो और हंगामा चालू हो गया कि भैया टीआरई 4 भी आने वाला। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि टीआरई 3 के बाद ही जो है वो बहाली प्रक्रिया रुक सी जाएगी और फिर अगला इलेक्शन में देखा जाएगा। क्योंकि ऐसे भी देखा जाए, हकीकत यही है कि बिहार में ऑलरेडी शिक्षकों की बहाली बहुत अच्छी तादाद में हुआ है। इसमें कोई दोमत वाली बात नहीं है, चाहे फर्जी तौर तरीका वाला हो या फिर गलत लोग ही क्यों ना हो, लेकिन बहाली जो हुआ है वो मैं हकीकत बता रहा हूँ भैया, पूरे भारत में, केवल बिहार की बात नहीं। खैर चलिए, अब एक प्रश्न है कि भैया वाकई में आप बता दीजिए, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि सर जो आपने आयोग में गया तो क्या कुछ जानकारी मिला और कितने सीट पे आने की संभावना है। देखिए अभी मैं जब भी खबर चलाता हूं तो मैं एक अनुमानित चीज बताता हूं, जब तक कि वो ऑथेंटिक ऑफिशियली निकल कर नहीं आए। और आज फिर से मैं अनुमानित सीट बताने जा रहा हूं, जो मुझे बताया गया वो मैं बताने जा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात कि कब आ रहा है, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि टीआरई 3 वाला का जो है वो काउंसलिंग लास्ट कब खत्म हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी चल रही है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों का, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि काफी जल्द सब तीव्र गति से सब कुछ संपन्न हो जाएगा। टीआरई 3 वालों का अभी काउंसलिंग नहीं हो रहा है, तो टीआरई 3 वाले का भी जल्द करा लिया जाएगा, स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा, तमाम विद्यालय में भेज दिया जाएगा, और तमाम जितने भी सीट जो वैकेंट रह रही है उसका रोस्टर फिर से क्लियरेंस किया जाएगा। देन आप लोग को जो है वो विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। इतना बात तय है। लेकिन ये बात भी हकीकत है भैया कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं ये वाकई में बीपीएससी में बोल चुके हैं। कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग गए थे बीपीएससी कार्यालय में मिलने की, भाई साहब टीआरई 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय ऐसा खबर था कि कोई जानकारी नहीं है विभाग की तरफ से। लेकिन विभाग ये स्पष्ट कर चुकी है कि टीआरई 4 की भी तैयारी करनी है और टीआरई 4 को लेकर भी विज्ञप्ति जारी किया जाएगा। खबर तो ऐसा है कि 1,80,083 सीट, 1,80,083 सीट जो है वो आने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए ये आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पूरी जोड़ तोड़ लगाकर टीआरई 4 आने वाला है। जितना पोस्ट 5 के जो सीट बच जाएगा, 2 पोस्ट के जो कहा जाता है ना, वो जो बच जाएगा वो तमाम सीट लाने की तैयारी में है आयोग, विभाग, गवर्नमेंट। क्योंकि इलेक्शन है, अब ये पूर्ण होगी या नहीं होगी इस साल में, 25 में भी पूर्ण होगी या नहीं होगी, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल विज्ञप्ति की जिक्र करने आया हूं कि क्या कुछ आ रहा है, कितना सीटों के लेकर आ रहा है। इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे डिले हो रहा है वैसे वैसे टीआरई 4 का अगर नोटिफिकेशन भी आ जाता है तो पूरा 100% स्कूल आवंटन होना मुझे संभव नहीं लग रहा है। इसलिए संभव नहीं लग रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि भैया चुनाव भी है और चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाता है, तो आचार संहिता में कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। ये बात भैया आप लोग जानते हैं क्योंकि आप मास्टर साहब बनने वाले हैं। मास्टर साहब बनने वाले हैं तो समझदार है, और समझदार हैं तो भैया ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि समय से अगर सब कुछ होते रहा, काउंसलिंग हो गया तमाम टीआरई 3 वालों का, तो टीआरई 4 आप लोग को जल्द देखने को मिल जाएगा। और हाँ, फिर से मैं कहना चाहूँगा
कि रोस्टर जो है वो सॉरी पीजीटी का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आप लोग को देखेंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो TRE 3 वालों का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि सर TRE 3 वाले का अगर काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जा रहा है तो कितना दिन लगेगा। तो आपने देखा था कि पहला जो शेड्यूल जारी किया गया था वो शेड्यूल में क्या कुछ था भैया कि 9 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के अंदर में जितने भी शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक या फिर TRE 3 जितने भी शिक्षक हैं सारे शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफर, पोस्टिंग और साथ ही काउंसलिंग भी करा लिया जाएगा। ये जो पुराना शेड्यूल था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, लेकिन नया जो शेड्यूल आया है वो तो मैं खैर देखा नहीं हूं, लेकिन ये जनवरी तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया और स्कूल आवंटन का प्रोसेस चलेगा और फरवरी तक विज्ञप्ति आपको देखने को मिलने की पूर्ण संभावना है या फिर दिसंबर के एंड तक ही मिलने की संभावना है। क्या विज्ञप्ति? कौन सा विज्ञप्ति? TRE 4 का। अब सीट को लेकर हमने बता दिया। देखिए जाते आते एक चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये सब एक बताया गया, कोई ऑफिशियली नहीं है, कोई रिटन नहीं है। आप मुझे जो बताएंगे, आप जैसे कि कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है या फिर डायरेक्टर है, एग्जाम कंट्रोलर है या फिर मिनिस्टर साहब ही है, और आपसे मैं जो बात करने जा रहा हूं और आप जो बताएंगे मेरे पास वही जानकारी मिलेगी जो आपने बताया और मैं वही जानकारी शेयर करूंगा फिर आम पब्लिक के पास, आम स्टूडेंटों के पास, आप लोगों के पास जो आपने बताया था। या इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। पहली बार कुछ लोग आता है कि भैया दावा करने लगता है वीडियो पर कि हम ही जो बोलते हैं वही होता है, तो भाई हम वो नहीं हैं, हम हकीकत पर बिलीव करते हैं। थोड़ी सी कड़वी होगी मेरी बात, लेकिन आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि विक्की भाई जो आप बोले थे वही सब कुछ हुआ और वही हो रहा है, इसलिए मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम बारे में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते कहना चाहूँगा NCERT 5 1 से लेकर के और 12 क्लास तक की ऑल सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, हिंदी छोड़कर, मैथ, इंग्लिश, हिंदी छोड़कर बाकी जितनी भी सब्जेक्ट है जो है 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की जो NCERT बुक आपको पढ़ना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से आप लोग सरकारी विद्यालय से या फिर कहीं बुक स्टॉल से जाकर के NCERT का बुक लेकर पढ़ लो। बार बार बोल रहा हूं भैया, हमने TRE 2 के समय जब पेपर में बैठा था कुछ पढ़ाई नहीं किया, केवल हमने नोट्स जो तैयार करवाया था, नोट्स जो हमने तैयार दिन रात बैठ कर पढ़ा था, बस उसी से हमें निकला था भैया। इसीलिए कह रहा हूं कि NCERT इनफ है यार। NCERT SCERT पढ़ जाओ, SCERT पढ़ो नहीं तो NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो नहीं तो SCERT पढ़ो। उसके बाद बस प्रैक्टिस सेट दिन रात ठोकते रहो। 2 प्रैक्टिस सेट एवरी डे होना ही चाहिए, एक मॉर्निंग एक शाम, या फिर जब कभी भी आपको समय मिले। तो इसीलिए कह रहा हूं कि 2 प्रैक्टिस सेट पर डे और NCERT का पूरा किताब चूस जाओ, निचोड़ के जो है वो घोल बनाकर पी जाओ, और नहीं तो नोट से पढ़ लो। अगर बुक पढ़ने में आपको बोरिंग लग रहा है, क्योंकि बुक पढ़ने में बोरिंग लगेगा ही, बच्चा का बुक है, 5वीं क्लास के बच्चा के बुक में क्या कुछ आप पढ़ेंगे, 6ठी क्लास में क्या पढ़ेंगे, 7वीं क्लास में ओरिजिनल पढ़ने लायक अगर बुक देखा जाए तो 11th 12th में मजा आता है पढ़ने में भैया NCERT का बुक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स अगर चाहिए शॉर्ट में तो अवश्य स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज करेंगे, मास्टर साहब के पास जाएगा। अब देखिए मास्टर साहब थोड़ा बहुत तो चार्ज रखे हुए हैं भैया, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, बहुत लोग पूछ रहे थे। तो देखिए सारे लोगों को खर्च होता है भाई, किसी को, हमने नोट्स को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, तो चलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। टाइपराइटर 40 रुपये पेज लेता है भैया यहाँ पे पटना में टाइपिंग करने का, और एक बुक का टाइपिंग कम से कम 10 पेज में तो आपको निचोड़ निकाल कर तो लाएगा ही। अब 10 पेज का जोड़ेंगे तो मिनिमम 400 रुपया केवल एक PDF का आपको मिलेगा, जो कि एक क्लास के एक सब्जेक्ट का मैं बोल रहा हूँ। अगर जैसे कि 11th क्लास के 11th क्लास के अगर आपको 5 बुक का मिलेगा तो सोच लीजिए 10-10 पेज का भी अगर 5 बुक का है तो आप सोच सकते हैं। उसी प्रकार 12th का, उसी प्रकार 10th का, 9th का, 8th का, मतलब इसी प्रकार है भैया, 7th का, 6th का, 5 का, इसी प्रकार है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि 1 क्लास से लेकर के और फिर 12 क्लास तक की आपको तमाम सब्जेक्ट का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू लैंग्वेज का सब कुछ छोड़कर, और साथ ही साइंस में केवल मैथ के छोड़कर बाकी सब आपको मिलेगा। मैथ वाले भी ले सकते हैं, मैथ वाले में केवल मैथ का ही नहीं पूछता है, ये आप लोग भी जानते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ 25% आपको उस PDF से कवर 100% दावे के साथ होने वाला है, नहीं होगा तो 25, अदरवाइज आप समझ रहे होंगे उसका बहुमूल्य क्या कुछ है।
यहाँ तक कि यार यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो है एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ता है। खैर चलिए, ज़्यादा आप लोग को समझाना सही नहीं होगा, आप लोग समझदार हैं। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो हमने कोशिश किया कि सही जानकारी लाकर आपके बीच देने का, इसके बारे में जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहता हूं कि भाई हमने आपके लिए मेहनत करके वीडियो प्रोवाइड कराया है। दिन रात एक करके मैं अभी ये रात में वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोग को, रात में बना रहा हूँ। खैर देर से आप लोग के बीच पहुँचे या फिर जब भी पहुँच जाए टेक्नीशियन, जब भी आपके वीडियो आपके बीच पहुँचा दे तो मुझे भी लगे कि, और मैं भी मोटिवेट रहूँ आपसे कि आपने मुझे पसंद किया। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कंपलसरी है भैया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप करना। थैंक यू। कट कर दीजिए, ठीक।